जिनेंद्र बंधु, आपने देखना शुरू कर दिया है जैन न्यूज चैनल। तो चलते हैं, देखते हैं आज की खास खबर। युवा जैन मिलन ने ग्रेटर ग्वालियर शाखा की हुई मासिक बैठक संपन्न। 1 मार्च से चलाएगी शाखा का सदस्यता अभियान। महानगर के अलग-अलग क्षेत्रों जोड़ेंगे सदस्य। बैठक में नवनिर्वाचित राष्ट्रीय पदाधिकारियों का युवा शाखा ने किया स्वागत व सम्मान। ग्वालियर भारतीय जैन मिलन क्षेत्र क्रमांक 2 सर्वश्रेष्ठ शाखा युवा जैन मिलन नेमिनाथ शाखा की आज मासिक बैठक का आयोजन शाखा संस्थापक रवि जैन के निवास सिद्ध जिला माधोगंज पर आयोजित की गई। बैठक में आगामी शाखा के चुनाव पर चर्चा के साथ महानगर के विभिन्न स्थानों सदस्यों की संख्या बढ़ाने पर जोर दिया गया। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जैन बताया कि बैठक में भारतीय जैन मिलन के राष्ट्रीय पदाधिकारी महेंद्र जैन, एडवोकेट राजेश जैन बंटी, क्षेत्रीय अध्यक्ष अनीता जैन, क्षेत्रीय मंत्री महेंद्र जी जैन, क्षेत्रीय युवा संयोजक रवि जैन, क्षेत्रीय मीडिया प्रभारी सचिन जैन, क्षेत्रीय ग्रीटिंग चेयरमैन पारस जैन के निर्देशन में हुई। बैठक में युवा शाखा के अध्यक्ष ऋषभ जैन एवं सचिव तरुण जैन की टीम को भारतीय जैन मिलन के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने मार्च में जैन तीर्थ सोनाली में आयोजित होने वाले 2 दिवसीय क्षेत्रीय अधिवेशन की व्यवस्थाओं को सौंपी गई, जिसे मीटिंग सभी सदस्यों को अवगत कराया गया। नवनिर्वाचित राष्ट्रीय पदाधिकारियों का युवा शाखा ने किया सम्मान। बैठक में भारतीय जैन मिलन की राष्ट्रीय कार्यकारिणी का चुनाव नई दिल्ली में निर्वाचित होकर आए भारतीय जैन मिलन ग्वालियर के संस्थापक अध्यक्ष महेंद्र जैन, एडवोकेट को राष्ट्रीय महामंत्री संगठन एवं राजेश जैन बंटी को राष्ट्रीय प्रचार अध्यक्ष चुने गए। दोनों पदाधिकारियों के निर्वाचित होने पर भारतीय युवा जैन मिलन नेमिनाथ शाखा ग्रेटर ग्वालियर के संस्थापक रवि जैन, निवर्तमान अध्यक्ष पारस जैन, अध्यक्ष ऋषभ जैन, सचिव तरुण जैन, उपाध्यक्ष मयंक जैन, ऋषभ जैन, अंकुर जैन एवं चिराग जैन आदि ने माल्यार्पण से स्वागत कर सम्मान किया। 1 मार्च 2025 से सदस्यता अभियान बड़ा कार्यक्रम अपने सर पर आ चुका है। जैन समाज के प्रवक्ता सचिन जिसके आज आप सब लोगों को यहाँ पे संकल्प लेना है। मेरे को ये नहीं है कि आप लोगों का सहयोग चाहिए, नहीं, संकल्प आप सबको लेना है कि हम सब साथ में 29 और 30 मार्च के अधिवेशन के पहले से अच्छे से तैयारियां करें और जो भी सुझाव हो मुझे भी बताएं। हम यहाँ पूरी टीम बैठी हुई है और आप सबको मिलकर हम लोगों के साथ करना है। इस बार का अधिवेशन क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है। किसी भी अतिवीर राजेश भैया जी, क्षेत्रीय मंत्री अतिवीर मेन भैया जी, क्षेत्रीय संयोजक युवावीर रवि, मीडिया प्रभारी सचिन भैया एवं सभी वीर भाई। आपके काम तो खैर सभी को, भाई सबको भी पता है, भैया को भी पता है, अच्छे ही हो रहे हैं और सभी कार्यक्रमों की आप सबको बहुत बहुत बधाई है। लेकिन बस अब एक लास्ट बड़ा कार्यक्रम अपने सर पर आ चुका है, क्षेत्रीय अधिवेशन, जिसके आज आप सब लोगों को यहाँ पे संकल्प लेना है। मेरे को ये नहीं है कि आप लोगों का सहयोग चाहिए, नहीं, संकल्प आप सबको लेना है कि हम सब साथ में 29 और 30 मार्च के अधिवेशन के लिए पहले से अच्छे से तैयारियां करें और जो भी सुझाव हो मुझे भी बताएं। हम यहाँ पूरी टीम बैठी हुई है और आप सबको मिलकर हम लोगों के साथ करना है। इस बार का अधिवेशन क्षेत्र द्वारा किया जा रहा है, किसी भी शाखा को आतिथ्य नहीं दिया जा रहा है। और सोनागिर में ये क्षेत्रीय अधिवेशन तय हुआ है 29 एवं 30 मार्च का। उसमें हमने 5100 और 2100 के स्वागत समिति के सदस्य रखे हैं। 5100 की किट में हमने अच्छा बैग है, एक बेहतरीन क्वालिटी की बेडशीट भी है, गिफ्ट मोमेंटो सब है और मोमेंटो मंच से दिया जाएगा। जे उसमें एक 5100 पे में एक नया हमने वो निकाला है, वो गिफ्ट है। जो भी 5100 का स्वागत समिति का सदस्य बनेगा उसको नॉन एसी रूम भी वहाँ फ्री दिया जाएगा। और चाहे 5100 का हो चाहे 2100 का हो, स्वागत समिति के सदस्य के नाम जैसे ही आएंगे और जैसे मेरे पास राशि जमा हो जाएगी उसको एक लकी ड्रॉ का कूपन भी निःशुल्क दिया जाएगा। मतलब नाम के साथ है, नाम के साथ राशि आएगी, राशि तो कभी ना कभी आएगी, तो वो लास्ट में नहीं। जैसे आपने आज नाम लिखा है और आपने नाम के साथ राशि जमा कर दी तो हर नाम के साथ एक कूपन बाद में नहीं है। बाद में सबसे पहले
आज यहाँ बुला के जो सम्मान दिया उसके लिए पूरी युवा नेमिनाथ की टीम को बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आज युवा नेमिनाथ के अध्यक्ष की वैवाहिक वर्षगांठ है, तो उसकी भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज का जो आयोजन है और उसके हमारे ये कहें मुखिया और ये जो दो लोग चुन के आए हैं, ये एक बड़ा पैकेट एक छोटा पैकेट जैसे होता है ना, ऐसे ये वाला ये माने आप, इसका पूरा श्रेय मैं ये चूँकि आज केवल युवा नेमिनाथ की टीम है, हमारे क्षेत्रीय मंत्री भी हैं, इसका पूरा श्रेय आदरणीय महेंद्र जी टोंगिया साहब का है और मैं उनको बधाइयाँ भी देता हूँ और उनका बहुत बहुत आभार और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूँ कि उन्होंने इतनी बड़ी जिम्मेदारी के लिए मुझे आगे लाके खड़ा किया। और हमारे क्षेत्रीय अध्यक्ष आदरणीय क्षेत्रीय मंत्री महेंद्र जी, युवा संयोजक रवि और आपकी पूरी टीम और हमारे मीडिया प्रभारी सचिन जी, ग्रीटिंग। जिसकी शादी में थोड़ा सा चिंतित है वो, ऐसा हमारा भारत। तो हम सब चिंता नहीं करें, हम सब लोग शादी में सहयोगी हैं। मतलब जहाँ जिसको काम, जैसे आप लोग रेशन का बांटते हैं, ऐसा चाहोगे तो बांट सकते हैं, जैसी जिम्मेदारी है बांट सकते हैं। ये आज का जो आयोजन किया आपने, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाइयाँ। विषय ये है कि आज उसमें आप लोगों की मोमेंटो अरेंजमेंट की ड्यूटी ऑलरेडी फिक्स हो गई, ऐसे ही हो रही। मोमेंटो अरेंजमेंट की ड्यूटी आपकी फिक्स है, आप लोग उसकी तैयारी पहले से करके जाएं। तो उसके अलावा दूसरी जिम्मेदारियां आपको अलग से जो दी जाएंगी वो अलग से दी जाएंगी। एक काम पहले से फिक्स हो गया, मोमेंटो अरेंजमेंट आपको तो लास्ट टाइम भी थी हमारे पास। यस, लास्ट टाइम भी आपके पास जो थी वो अरेंजमेंट आपको ही करना है। इसमें कितने लोग लगेंगे? ये पूरी टीम का इन्होंने एक बार कर चुके हैं। ये 30 लोग हैं। हाँ, तो मैं इनको दूसरे काम भी अपन तय करके और देंगे। अभी एक काम आपको अलॉटमेंट हो गया है, तो ये काम तो आपको करना ही है। तो इसके लिए आप अपनी तैयारी करें। आप 100% लोग वहाँ पहुँचे, ये भी व्यवस्था करें, ठीक है ना। इस बार वहाँ पहुँचने के लिए हम जैसे कुछ प्रयास तो कर ही रहे हैं। जैसे इस बार 5100 के साथ एक रूम का अरेंजमेंट अध्यक्ष मंत्री ने किया है, तो ये कुछ प्रयास है। बस के लिए भी जो अरेंजमेंट है, प्रयास कर रहे हैं कि बस कम से कम पैसे में कैसे जाए, ये भी प्रयास करेंगे कि उसमें ज़्यादा पैसे खर्च नहीं हो किसी के। कम से कम पैसों में अगर हमको स्पॉन्सर मिल गया, हो सकता है हम बस फ्री कर दें। अगर स्पॉन्सर नहीं मिला तो बहुत मिनिमम राशि पे ले जाए। तो इस पर सब पे काम चल रहा है। तो आपकी पूरी टीम अधिवेशन का ये कहें कि एक बड़ा बाहर आपकी तरफ आएगा, तो आप सब उसके लिए तैयार रहें। 29-30 मार्च दोनों दिन आपको फ्री रहना है और 29 तारीख को समय से पहले आपको पहुंचना है, ठीक है जी। मतलब जो भी काम है उससे पहले निपटा लेना या एक आध दिन आगे पीछे कर लेना, पूरी टीम वहाँ। क्योंकि आप समझो, आप सबको मैं ये मानता हूँ, जैसे हमारी तरफ जो काम आता है हम ये मानते हैं कि वो काम तो हम आप लोगों के साथ मिलकर कर लेंगे, आप लोगों का भरोसा है, ठीक है ना। तो इसलिए आप लोग 29-30 तारीख को रिजर्व करें और पूरी जिम्मेदारी के साथ अधिवेशन को, क्योंकि इस बार बड़ी जिम्मेदारी ये है कि इस बार का अधिवेशन कोई शाखा नहीं कर रही है। अपन क्षेत्र के द्वारा पहला प्रयोग है। पहला प्रयोग अपन ये चाह रहे हैं कि आने वाले समय में हम ये संदेश दे पाएँ कि क्षेत्र के द्वारा करने में ही ठीक है। तो ज़्यादा से ज़्यादा स्वागत समिति में सहयोग बने, क्योंकि आर्थिक सहयोग के बिना अधिवेशन नहीं हो सकता। तो जैसे अभी अध्यक्षा ने मैंने कहा, तन मन धन, तो तन की बात जो हो गई, आप 29 तारीख को समय पर पहुंच जाएंगे, ठीक है। और वहाँ पूरा काम मन से करेंगे। और धन की बात आ गई कि स्वागत समिति के सदस्य बना के देंगे, ठीक है। और लकी ड्रॉ पे होमवर्क चल रहा है कि लकी ड्रॉ का प्रकार इस बार क्या देने वाला है। तो उसका जैसे ही क्लियर होता है वैसे ही अपन उसकी भी चीज़ें बाहर निकालेंगे और उसमें कुछ ना कुछ नया पिछले 2-3 सालों से कुछ चीज़ें बदल के लेके आएंगे। हाँ, शाखा प्रायोजक भी जैसे इस बार अपन शाखाओं को प्रायोजक बना रहे हैं। जैसे आप चाहें स्वल्पार प्रायोजक, आपने कहा हमारी टीम स्वल्पार प्रायोजक बनना चाहती है, तो वहाँ आपका एक बैनर आपकी टीम का स्वल्पार प्रायोजक के रूप में लगेगा। पूरी टीम का वहाँ हम जिस तरीके से भी हमारी टीम होमवर्क करके तैयारी करेगी, उस तरह से आपकी टीम का सम्मान भी हम कर पाएंगे। और ये अपन डिसाइड कर लेंगे, तब अपन वो करेंगे कि मतलब हम आपकी टीम का किस तरह से सम्मान करेंगे। ये हम इस पर हम अभी चर्चाएं बाकी हैं, लेकिन हम ये प्रयास करेंगे कि आपकी पूरी टीम का सम्मान वहाँ रहे। तो ऐसी आपकी टीम
आपके जुड़ी हुई कोई दूसरी टीम जिससे आप बात कर सकते हो, ऐसी किसी टीम को सहयोगी बना सकते हैं, तो वो उसके लिए राशियाँ हमारे क्षेत्रीय विदेश मंत्री को आप फ़ोन करके पूछ सकते हो कि कहाँ कहाँ कितनी राशि में हमारी व्यवस्था बन सकती है। तो ये इसमें सहयोग इसलिए बनना है। तो ये जैसे एक टीम ये एक टीम और ऐसे एक दो टीम मिलके भी हम कोई दे सकते हैं। नहीं, फिर वो- लेकिन क्या होगा ना कि जैसे 2 टीमें मिलकर संख्या इतनी ज़्यादा हो जाएगी, फिर हमको सम्मान करने में प्रॉब्लम आएगी। मतलब बहुत सारी चीज़ें में ये रहता है। और क्या होता है, राशि आप समझो, एक टीम के लिए पहले किसी चीज़ के लिए 21,000 रुपये राशि है, अब 21,000 रुपये की राशि 2 लोगों से 2 शाखाओं से लेने का कोई मतलब नहीं है। तो ये जो है, और 21-31,000 इस तरह की राशियाँ हैं। जैसे कोई किट देना चाहे तो कोई शाखा का ही नाम डल के और किट का भी वो बन सकते हैं। तो इस तरह से प्रयास करें कि सब लोग सहयोग करें, ठीक है ना। और ये आप लोगों ने आज जो बुला के सम्मान किया उसके लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। और आगामी सत्र से राष्ट्रीय प्रचार अध्यक्ष भाई अतवीर राजेश जी और इस युवा नेमिनाथ के संस्थापक अध्यक्ष और क्षेत्रीय युवा समिति के संयोजक अतिवीर रवि भाई और पूरी टीम, अध्यक्ष जी, आप एनिवर्सरी के बावजूद भी आए। अभी भाई राजेश बाबू कह रहे थे कि ये जो कुछ भी इनकी पदोन्नति है वो मेरी वजह से है। ये इनका गलत अनुमान, गलत एहसास है। और क्योंकि क्या है कि जो व्यक्ति काम करता है वो सबको दिखता है। मेरे कहने से अगर कुछ होता तो सबसे पहले मेरे यहाँ मेरा भांजा भी काम करता है जैन मिलन में, मेरा भतीजा भी जैन मिलन में है, मेरी वाइफ भी जैन मिलन में है जो हैं, और इसके अलावा बहुत सारे मेरे नाते रिश्तेदार जैन मिलन में हैं, बहुत नज़दीक के, मैं उनका भी नाम प्रमोट कर सकता हूँ। इनसे बहुत सीनियर लोग हैं उनका नाम भी प्रमोट हो सकता था। मेरे अकेले मैंने तो नाम प्रस्तावित भी नहीं किया। मैं आपको बता देता हूँ आज खुलकर, ये गलत फहमी है सब लोगों की कि मेरी वजह से इनका नाम हुआ। केंद्रीय कार्यकारिणी में 13 लोग हैं और जब भी किसी का नाम प्रस्तावित होता है तो 13 लोग असेसमेंट करते हैं कि ये नाम सही है कि गलत है। तो 13 लोगों ने स्वयं ने ये कहा कि क्षेत्र 2 से इस बार परिवर्तन किया जाए और कोई नया नाम लाया जाए। तो मैंने कहा भाई कौन का नया नाम है आप बताएं। जो आपके यहाँ एक वो है ना राजेश जी बंटी, तो वहाँ से ये नाम चला है और उन सब ने जो है ये बात रखी कि हाँ ये नाम बिल्कुल सही है, तब जाकर ये इनका नाम आया है। और ये ऐसे ही नहीं आ गया किसी की सिफारिश से, इन्होंने काम किया है। जब से ये क्षेत्रीय अध्यक्ष बने थे तब से क्षेत्र में बहुत सारे परिवर्तन आना शुरू हुए और शाखाएं बढ़ी हैं, 2 दिन के अधिवेशन होने लगे हैं, नई नई बातें होने लगी हैं। और क्षेत्रीय अध्यक्ष कोई भी बने, क्षेत्रीय मंत्री कोई भी बने, ये उनके साथ रहते हैं हमेशा और रहेंगे। क्या होता है कि आज मेरा ये छोटा भाई क्षेत्रीय अध्यक्ष है तो मैं काम कर रहा हूँ इनके साथ में, और इसके बाद मैं राष्ट्रीय संयुक्त मंत्री बन गया, मैं ये बन गया, मैं वो बन गया, तो मैंने कहा मुझे क्या करना है, करते रहेंगे। नहीं, ये खास बात है, यही खास बात आगे बढ़ाती है। तो ये लक्षण हमें भाई रवि में भी दिख रहे हैं। एक कमजोरी जो है वो मैं बताना चाहूँगा कि कभी भी अपने किसी बहुत नज़दीकी व्यक्ति के प्रति
बहुत ज़्यादा उत्साहित न हो, और जो है क्योंकि काम अगर हमें दिख रहा है कि इनका कोई काम है, तो ये काम अपने आप बोलेगा और सब लोग इकट्ठे होकर बोलेंगे। तो आपको आगे बहुत बढ़ना है और बहुत सारे सेक्रीफाइस करना है और सबको साथ में लेके चलना है, और हमें भविष्य दिख रहा है। मैंने एक बार और भी कहा था किसी मीटिंग में कि अब जैन मिलन सुरक्षित हाथों में है। अब कोई इसकी प्रगति को नहीं रोक सकता। तो मैं भी, हम सब चाहते हैं कि आप भी इसी प्रकार आगे बढ़ें। क्षेत्रीय अधिवेशन बहुत निकट आ रहा है। एक क्षेत्रीय जो है, ध्यान से सुने सब लोग, क्षेत्रीय अधिवेशन में क्या अपेक्षा होती है, चाहे व्यक्ति हो, तब सदस्य हो, अध्यक्ष हो, मंत्री हो और संयोजक हो और ऊपर हो, कि मेरा सम्मान, मैं इसलिए सम्मान हो कि मैं क्षेत्रीय अधिवेशन में आया हूँ। मैंने साल भर काम किया है या नहीं किया, लेकिन मैं आया हूँ इसलिए मेरा सम्मान होना चाहिए। तो हम और बोले मैं काय के लिए आया हूँ। तो क्या ये बताएं अपन सब लोग कि क्या ये संभव है कि 125 शाखाएं, उनके शाखा अध्यक्ष, मंत्री, फिर उनके सदस्य, अगर सभी का सम्मान अगर मंच पे करेंगे तो 4 दिन 5 दिन का सम्मेलन भी होगा तो नहीं होगा। तो ये अपेक्षा हमें नहीं रखनी चाहिए, हमें काम करना चाहिए, और जब हम काम करेंगे तो निश्चित रूप से एक सीढ़ी आगे बढ़ेंगे ही। ऐसा भी नहीं है कि आप 24 घंटे काम करें जैन मिलन का, आप व्यापार भी करें और उसको ऐसे टाइम को समायोजित करें कि प्रॉपर समय आप उसके लिए, जैसे आप भागते आए, आपने समय निकाला इसके लिए, तो ऐसे ही हमें समय निकालते रहेंगे तो ये जैन मिलन आगे बढ़ता रहेगा। क्षेत्रीय अधिवेशन में आपको तन से, मन से और बिना धन के तो काम होता ही नहीं है। समर्पित होकर काम करना है, और फिर ये नहीं देखना है कि हमने इतना काम किया है। तो अगर काम किया है तो वो दिखता है, और दिखता है तो अगर किसी भी एक व्यक्ति का सम्मान हो गया, चाहे अध्यक्ष का सम्मान हो गया या संयोजक का हो गया या किसी एक व्यक्ति का हो गया युवा टीम से, तो हमें इस बात को मान के खुश होना चाहिए कि हमारा भी सम्मान हो। तो जब ये भावना काम करेगी तब ये सब अपना जैन मिलन चल पाएगा। भाई हमको भी 40 साल हो गए इस काम को करते हुए, आपकी तो उम्र भी नहीं होगी किसी की, जो है हो सकता है। तो हम भी लाइन में खड़े रहते थे, लाइन में भी खड़े रहते थे और काम भी बहुत करते थे। फर्श बिछाने से लेकर, कुर्सी साफ करने से लेकर, और इवन जब शाखा अध्यक्ष तो संस्थापक रहे उस जमाने में, लेकिन उसके बाद संयोजक रहे, क्षेत्रीय मंत्री रहे, क्षेत्रीय अध्यक्ष रहे, कुछ भी रहे, कुर्सी अगर गंदी है तो हाथों से साफ करने में कभी भी हिचक महसूस नहीं। ये जरूर है कि मेहमानों के आने के पहले इसको साफ कर दें। तो ये एहसास हमें रहना चाहिए कि हम एक सामान्य कार्यकर्ता हैं, और सामान्य कार्यकर्ता बन के रहेंगे तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं। मेरा जो है, आपने जो आज यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, और इससे कोई बहुत ज़्यादा जो है ये हो सकता है खुशी मिलती है, पर मैं तो अपने आप को सामान्य कार्यकर्ता शुरू से समझता रहा हूँ और आज भी सामान्य कार्यकर्ता समझता हूँ। मुझे कहीं भी क्षेत्रीय अधिवेशन में कहीं भी कोई कमी नज़र आती है तो स्वयं खड़े होकर कहता हूँ कि देखो ये वाला काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ, ये काम नहीं हुआ। तो यह आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि देखो यहाँ ये कमी है, यहाँ ये
चादर नहीं बिछी है, यहाँ ये फर्श टेढ़ा मेढ़ा पड़ा है, या कुर्सियाँ अव्यवस्थित हैं, मंच पर ये कमी है, हम खुद जाके उसको संभाल लें, कर दें। और जो कुछ भी हमें सुझाव देना है, आप बहुत सालों से जुड़े हैं सब लोग, तो सुझाव पहले दे दें, बाद में हम ये कहें कि ऐसा होता तो वैसा होता, तो ये अच्छा होता, वो अच्छा होता, हमसे तो पूछा ही नहीं। अब किस किस से पूछेंगे भैया? इतने इनको पहले ही घर के इतने काम, व्यापार के काम और क्षेत्रीय अधिवेशन करना है और सफलतापूर्वक करना है, तो ये क्या क्या करेंगे? हर एक से तो नहीं पूछे जाएंगे। आपके दिमाग में कोई बात आ रही है? एक कार्यक्रम अभी रखा था, आप उस मीटिंग में थे, जो है कोर ग्रुप की बैठक हुई थी, और सबसे ये कहा था कि आप अपने सुझाव दीजिए। और आपके पास सुझाव कहाँ से आएंगे? जब आप अपनी शाखाओं की अपने लोगों के साथ बैठोगे तो वहाँ से निकल के सुझाव आएंगे, तब वो सुझाव आप वहाँ तक प्रेषित कर सकते हो। अभी भी समय है कि आप अच्छे से बढ़िया सुझाव प्रेषित कर सकते हो। आपको मैक्सिमम स्वागत समिति के सदस्य बनाकर देना है। जो जितने स्वागत समिति के सदस्य बनाकर देगा, वो लगेगा कि ये आदमी बड़े काम के हैं, ये बड़े काम के हैं, इनने तो एक नज़र सबकी सब पे रहती है। कोई ये समझता है कि हम तो जाके हम एक बढ़िया सा सूट पहन के जाके खड़े हो गए, वो सब हमको देख रहे हैं, कोई नहीं देखता। आपका काम जो है वो सबको दिखता है कि आप जो है कितना काम करते हैं। आप जानते होंगे एक लालचंद जी जैन थे, जो है राव का, बहुत कम लोग जानते होंगे, जो जिनकी डेथ हो गई। वो प्रत्येक अपनी शाखा की हर मीटिंग में जाते थे, क्षेत्र की हर मीटिंग में जाते थे, फिर केंद्र की हर मीटिंग में उन्होंने, कोई गया हो ना गया हो, उन्होंने कभी कोई मीटिंग छोड़ी नहीं। वो भी कुर्सी पहुंचने से लेकर फर्श बिछाने से लेकर सारे काम करते रहे, और कभी भी उन्होंने माला, मंच, दुपट्टा, इसकी कभी अपेक्षा नहीं की। आज उसका ये कारण है कि जब उनकी डेथ हुई तो वो एक साधारण केंद्रीय कार्यकारिणी के सदस्य थे, लेकिन केंद्र ने, क्षेत्र ने और शाखा ने 3 श्रद्धांजलि सभा आयोजित की, जो आज तक किसी राष्ट्रीय अध्यक्ष की नहीं। और उनके नाम से एक क्षेत्र के लाल का जो अवार्ड है वो चलता है, वो मतलब उसके नाम से सम्मान दिया जाता है। मतलब ये कहने का ये है कि काम उसका आदमी छोटा सा है, और बहुत छोटी सरकारी नौकरी से रिटायर हुआ था, लेकिन उसका काम जो है वो सबको दिखता था, और उस काम की बदौलत आज भी उसका नाम, और जब तक हम सब लोग जिंदा हैं वो नाम चलता रहेगा। तो ये एक विशेष बात है। मेरा निवेदन ये है कि आप इसी भावना से तन मन धन से समर्पित होकर काम करें और इस जैन मिलन को आगे बढ़ाएं। जैन मिलन की खूबियों के बारे में तो फिर कभी चर्चा करेंगे अपन, और आज